रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा और राज्य की बाकी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का गुस्सा 5वें दिन भी थमा नहीं है। सैकड़ों अभ्यर्थी 29 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहां से जेपीएससी में सीबीआई जांच का आदेश दो, छात्र एकता जिंदाबाद जैसे नारे गूंज रहे हैं। आंदोलन की मांग सीधी है कि इस साल 19 अप्रैल को हुई 14वीं जेपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा रद्द की जाए। पिछले 7 सालों में जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं करवाई गई है, उन सब की सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच हो और आगे से ओएमआर सीट में 5वां विकल्प यानी प्रयास नहीं किया गया भी जोड़ा जाए, ताकि जवाब ना आने पर छात्रों को गलत विकल्प चुनने के लिए मजबूर ना होना पड़े। जेपीएससी में अभ्यर्थी राहुल कुमार क्रांति का कहना है कि इस बार उम्मीदवारों की ओएमआर सीट ही लीक हो गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का आदेश तो दिया है, मगर छात्रों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्रांति के हिसाब से पिछली जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक जांच का नतीजा कभी सामने नहीं आया। डर है कि यह जांच भी कुछ महीनों में ठंडे बस्ते में ना चली जाए, इसलिए छात्र अब नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। रविवार शाम को हजारों छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला और जेएमएम नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो वो झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे और उसका घेराव करेंगे। अब असली सवाल यह है कि आखिर कितनी परीक्षाएं और रद्द होगी और कब तक होती रहेंगी, क्योंकि झारखंड में पेपर लीक का यह मामला 2024 का कोई पहला मामला नहीं है। राज्य बनने के बाद 2001 में जब दूसरी जेपीएससी परीक्षा हुई थी, तभी से गड़बड़ियों की शिकायतें शुरू हो गई थी। उस समय का एक मामला तो पूरे 12 साल तक चला, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों पर चार्जशीट दाखिल किए गए। हालात यह है कि झारखंड बनने के कई साल में जितनी सिविल परीक्षाएं होनी चाहिए थी, उनमें से मुश्किल से आधी ही समय पर हो पाई, क्योंकि बाकी या तो विवादों में फंस गई या फिर रद्द करनी पड़ी। इसके बाद 2023 में जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा हुई तो उसका पेपर भी लीक होने का आरोप लगा। मामला हाईकोर्ट पर गया और परीक्षा रद्द कर दोबारा करानी पड़ी और सीआईडी को इसकी जांच सौंपी गई थी। इसी जेएसएससी सीजीएल मामले में सीआईडी ने भारतीय रिजर्व बटालियन के 5 जवानों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इतना ही नहीं, देश भर में चर्चित रही नीट यूजी पेपर लीक के तार भी झारखंड के हजारीबाग और देवघर से जुड़े हुए मिले, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। यानी बीते 2-3 सालों में ही जेपीएससी सीएसई 2024 प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल 2023, नीट यूजी और अब 14वीं जेपीएससी परीक्षा, ये 4 बड़े मामले सामने आ चुके हैं जिनमें झारखंड का नाम पेपर लीक से लगातार जुड़ा है। यही वजह है कि छात्रों का कहना है कि यह किसी एक परीक्षा की गलती नहीं बल्कि पूरा सिस्टम के खराब होने की खबर है। और यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। एक विश्लेषण के हिसाब से बीते 12 सालों में देश भर में करीब 116 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनसे 7.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। वहीं जनवरी 2019 से जून 2024 के बीच आंकड़ों को अगर देखें तो 19 राज्यों में 65 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, जिनमें से 45 मामले सीधे सरकारी भर्ती से जुड़े हुए। इन गड़बड़ियों की वजह से कम 27 परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ी और इसका असर 3 लाख से ज्यादा सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ा। एक और रिपोर्ट की माने तो बीते 7 सालों में देश के 15 राज्यों में करीब 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात जैसे सभी बड़े राज्य प्रभावित होते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2017 से 24 के बीच कम से कम 9 पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए। वहीं 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डाले तो देश भर में 89 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। अब झारखंड के मुद्दे पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों का समर्थन किया, जबकि भाजपा नेता भी इस बार मैदान में आए और सीबीआई जांच की मांग उठाई। लेकिन यहां सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक अब किसी एक सरकार, एक पार्टी या फिर एक राज्य की समस्या नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो, बिहार की बीपीएससी परीक्षा हो, राजस्थान की शिक्षक भर्ती हो, नीट या झारखंड की जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा हो, हर कुछ महीनों में लाखों युवाओं को बताया जाता है कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने सालों मेहनत की है, उसकी गोपनीयता सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। पेपर लीक करने वाला गिरोह कुछ लाख या करोड़ रुपए कमाता है, लापरवाह अधिकारियों पर जांच बैठती है, नेता बयान देते हैं, लेकिन कीमत वो छात्र चुकाता है जिसने किराया देकर शहर में कमरा लिया, कोचिंग की फीस भरी, परिवार से पैसे मांगे, उम्र सीमा की आखिरी मौके तक तैयारी की और फिर परीक्षा रद्द होने का नोटिस पढ़ा। परीक्षा रद्द करना प्रशासन के लिए केवल एक आदेश हो सकता है, लेकिन छात्र के लिए इसका मतलब होता है कि एक और साल की बेरोजगारी, एक और साल का खर्च, उम्र सीमा का दबाव, परिवार पर सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट मानसिक तनाव।
झारखंड सरकार को अब केवल यह नहीं बताना चाहिए कि सीआईडी जांच कर रही है, बल्कि सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट सुरक्षा किस एजेंसी के पास थी, किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी, डेटा तक किन लोगों की पहुंच थी, गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क कहां तक फैला है और जांच पूरी होने की निश्चित समय सीमा क्या होगी। और परीक्षा आयोग के अध्यक्ष और अधिकारी बदल देने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर प्रिंटिंग, परिवहन, परीक्षा केंद्र, स्कैनिंग और परिणाम जारी होने तक हर चरण का डिजिटल ऑडिट, जवाबदेही और कठोर दंड तय नहीं किए जाते। सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से है कि जब युवाओं का भरोसा सीआईडी जांच से उठ चुका है, तो सरकार स्वतंत्र जांच से आखिर क्यों डर रही है। हर बार छात्रों से यह कहना आसान है कि जांच पूरी होने दीजिए, लेकिन छात्र भी कब तक इंतजार करे। उसकी उम्र, उसका समय, उसका करियर किसी जांच अधिकारी की फाइल की तरह रोक कर नहीं रखा जा सकता। झारखंड के युवाओं की मांग केवल एक परीक्षा रद्द करने की नहीं है, उनकी मांग ऐसी व्यवस्था की है जिसमें मेहनत करने वालों को कम से कम यह भरोसा तो हो कि परीक्षा शुरू होने से पहले उसका पेपर किसी दलाल के मोबाइल पर नहीं पहुंचेगा। उत्तर पुस्तिका जमा होने के बाद उसके अंक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हिसाब से नहीं बदले जाएंगे। सरकार को फैसला करना होगा कि वो भर्ती माफिया, संदिग्ध एजेंसियां और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को बचाएगी या उन लाखों युवाओं का भरोसा बचाएगी जिनके वोट से वो सत्ता तक पहुंचती है। क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि अगली परीक्षा कब होगी, सवाल यह है कि अगला पेपर लीक होने से पहले क्या सिस्टम सुधरेगा। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।